काउंट सीजर मेटी, जो कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कारक हैं। आइए हम इनका संक्षिप्त जीवन परिचय जानने का प्रयास करें। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कारक डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का जन्म 11 जनवरी सन 1809 को इटली के बोलोग्ना नामक शहर के रोस्टा नामक स्थान पर हुआ। आपका परिवार एक जमींदार परिवार माना जाता था, अतः आपकी शिक्षा दीक्षा उच्च स्तर की हुई। जब सीजर मेटी युवावस्था में थे तब अकस्मात ही आपके पिता का स्वर्गवास हो गया। पिता के स्वर्ग सिधर जाने पर संपूर्ण जिम्मेदारी एवं कार्यभार आप पर आ गया। सन 1847 में रोम के धर्मगुरु एवं शासक पोप तथा ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध प्रारंभ हुआ। तब सीजर मेटी ने पोप को अपनी जायदाद का कुछ हिस्सा देश की सुरक्षा के लिए सप्रेम भेंट किया। इनकी इस देशभक्ति को देखकर रोम के पोप ने सीजर मेटी को काउंट की पदवी देकर सम्मानित किया। तभी से आप काउंट सीजर मेटी कहलाने लगे। इसके पश्चात आपको फौज का सम्मानित पद लेफ्टिनेंट प्रदान किया गया। सन 1848 में आपको मजिस्ट्रेट भी बनाया गया। इन पदों पर रहते हुए भी आपको आत्म शांति नहीं प्राप्त हुई। जब रोम में चुनाव हुए तब आपने चुनाव लड़ा तथा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सदस्यता ग्रहण की। वहां पर जनता की बातें नहीं रख पाने एवं उनके साथ न्याय नहीं कर पाने की स्थिति में अपने आप को दोषी मानते हुए सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। सीजर मेटी को वैदिक शास्त्र यानी चिकित्सा शास्त्र बहुत प्रिय था, अतः रोगियों की सहायता करने के लिए आपने चिकित्सा शास्त्र का गहन अध्ययन करना प्रारंभ किया। इस कार्य में एलोपैथी, होम्योपैथी, चिकित्सा शास्त्र का अध्ययन करते थे। उन्हें सबसे ज्यादा होम्योपैथी ही अधिक प्रभावित करती थी, लेकिन होम्योपैथी की दोस्ता को दूर कर पैरासेल्सस के नियमों पर आधारित अलग नई विधि चिकित्सा का 1865 में आविष्कार किया। डॉक्टर मेटी ने सैमुअल हैनीमैन का साहित्य पढ़ा और इसका उन पर बहुत अधिक प्रभाव हुआ। होम्योपैथी के सिद्धांत सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर को ठीक बताए, यानी लाइक क्योर्स लाइक सिद्धांत को उन्होंने स्वीकार किया। डॉक्टर मेटी साहब ने स्विट्जरलैंड के पादरी पैरासेल्सस का साहित्य भी पढ़ा। पैरासेल्सस स्विट्जरलैंड में 15वीं शताब्दी में पादरी थे और वे दवा से इलाज करते थे। पैरासेल्सस ने औषधियों के स्पेजरिक एसिड से बनाई थी। डॉक्टर मेटी साहब ने यह पद्धति बहुत पसंद की और कहा कि कोहोवेशन मेथड से बनाई हुई औषधियों की आदि शक्ति नष्ट नहीं होती और यह 8 फोर्स रोगों को बहुत जल्द ठीक कर देती है। मेटी साहब ने पौधों के स्पेजरिक एसेंस निकालकर उनको आपस में इस प्रकार मिलाया कि ये औषधियां तमाम चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को शक्ति प्रदान करके शरीर को रोग मुक्त कर देती है। डॉक्टर मेटी साहब ने बताया कि एक रोग के साथ शरीर के अन्य तमाम अवयव रोगग्रस्त हो जाते हैं, जैसे बुखार आने पर भूखने लगती, सिर में दर्द रहता है, बदन टूटता है, पाखाना नहीं होता आदि परेशानियां उत्पन्न होती। अतः उन्होंने बुखार की औषधि फेब्रिक्विक को बनाने में इस प्रकार पौधों की आदि शक्ति को मिलाया कि बुखार के साथ होने वाले सभी रोग ठीक हो जाएं तथा शरीर के सभी अंग अपना नियमित कार्य सुचारू रूप से करते हैं। अतः डॉक्टर मेटी साहब ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का सिद्धांत कॉम्प्लेक्सिस क्यूरेंटर रखा। 12वीं शताब्दी में भारत में भी इन औषधियों का निर्माण यहाँ के ऋषि मुनि इसी आदि शक्ति के सिद्धांत पर करते थे, परंतु इस सिद्धांत का अधिक प्रचार प्रसार नहीं हो सका। उन्होंने 1865 में होम्योपैथी के जन्मदाता डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन के देहांत के 22 वर्ष बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति का 1865 में आविष्कार किया। डॉक्टर मेटी साहब अपनी औषधियों का प्रयोग इटली देश के एक बड़े अस्पताल में कार्य करके तमाम रोगियों को रोग से मुक्त कर इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियों का प्रसार किया तथा उनकी औषधियों का प्रचार तमाम देशों में उनके जीवन काल में ही हो गया था। उनके सिद्धांत को जानकर संसार भी चकित हो गया। डॉक्टर AJL गिल्डन ने बताया कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक औषधियां अपनी आदि शक्ति के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों
के कार्य को सुचारू रूप से चलाती है तथा औषधियों को जो भाग शेष रह जाता है वह शरीर के बाहर निकल आता है तथा शरीर को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। शरीर के पालन पोषण के लिए सभी 18 आवश्यक धातुएं वनस्पति की औषधियों से प्राप्त हो जाती है और इन औषधियों का रेडियो एक्टिव फोर्स शरीर को प्रत्येक प्रकार के रोग से मुक्त कर देता है। डॉक्टर काउंट सीजर मेटी का देहावसान 4 सितंबर 1896 को हुआ था।